भजन संहिता अध्याय 22 और वचन 10। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। जब मैं पैदा हुआ नहीं तब से, जब से मैं गर्भ में हूँ तब से मैं कैसे हूँ? परमेश्वर के स्वरूप में ही पैदा हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो तुरंत प्रिय बंधु दोस्त सब लोग भाग के जाके बच्चे को देखते हैं, देखकर नाक नक्शे को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, कान देखते हैं, होंठ देखते हैं, हाथ पैर देखते हैं। पता है क्यों? देख के कहते हैं नाक एकदम पिता की तरह है, होंठ माँ के जैसे हैं, कान नानी के कान जैसी हैं। ऐसा कहकर एक एक अंग की तुलना शिशु के साथ कर देते हैं। कल मैं एक जगह पे गई थी तो वहाँ एक माँ अपने 6 महीने के बच्चे को हाथ में रखी हुई थी। उसको देखकर मैंने पूछा, मैं उस बच्चे के साथ खेल रही थी। मैंने माँ से पूछा, सिस्टर बच्ची किस पे गई है? उसने कहा पिता पर, एकदम पिता पर गई है। कोई भी इस दुनिया में ये नहीं कहते कि मैं परमेश्वर के रूप में हूँ, पैदा हुआ हूँ, परमेश्वर के स्वरूप में मेरे बच्चे ने जन्म लिया है, ऐसा नहीं कहते। लेकिन पवित्र ग्रंथ क्या बताता है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में ही हमें सृजा है, अपने स्वरूप में हमें बनाया है उसने। परमेश्वर, ये बात दाऊद ने समझा था। संसार का कोई भी मनुष्य ने ये जाना कि नहीं पता नहीं, लेकिन राजा दाऊद ने समझ लिया था। मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मतलब मेरी रचना तूने ही की है। मेरे जन्म लेने से पहले तू ही मेरा परमेश्वर था। मेरे मरने तक तू ही मेरा परमेश्वर रहेगा। उसी परमेश्वर के दर्शन करने के लिए मैं स्वर्ग में आकर तेरे दर्शन करूंगा। इस समझ के साथ राजा दाऊद यहाँ पर बता रहा है। भजन संहिता 71 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो लिखा गया है उस कार्य को हम पढ़ सकते हैं। वचन 6 इस तरह बताता है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। परमेश्वर के द्वारा संभाला गया है, ये समझ राजा दाऊद को थी। ये हम देख सकते हैं, जब मैं गर्भ में था तभी से तूने मुझे संभाला है। मतलब हेल्प, परमेश्वर कब से संभालना शुरू करता है? गर्भ में, माँ के कोख में, गर्भ के अंदर, माँ की कोख में, गर्भ में तूने रचा। उसी समय से परमेश्वर बच्चे को संभालता है। तो फिर आप सबको किसने संभाला है? परमेश्वर ने संभाला है। अब भी परमेश्वर आपको संभाल रहा है। एक स्त्री के जीवन में गर्भवती होने के वो 10 महीने शिशु को कोख में रखकर उसे जन्म देने का एक समय बहुत 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 ही एक अद्भुत समय होता है। कई समय होते हैं, अलग अलग समय होते हैं। जवानी के काल में फल फूल कर प्रकाशित होने का एक समय, विवाह का एक समय, किशोर अवस्था का समय, वृद्ध अवस्था, बूढ़े होने का समय, पत्नी बनने का एक समय, गृहिणी बनने का एक समय, ये सब एक स्त्री के जीवन में आते हैं। लेकिन इसमें गर्भवती होने के समय में जब वो स्त्री प्रवेश करती है तो वो 10 महीने उस गर्भ को, वो उस शिशु को कोख में लेकर जाती है। वो गर्भ में रचकर वो बड़ा होके बच्चे के रूप में बदलने तक वो स्त्री जिस जिस समय में रहती है वो बहुत ही प्रमुख समय होता है। उस समय में भी परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे संभाला है, ऐसा कहता है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 9 वचन 20 को अब हम पढ़ के देखते हैं। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? कह सकती है क्या? कह सकती है क्या? गढ़ने वाला एक होता है,
गड़ी हुई वस्तु होती है। एक कुम्हार मिट्टी को लेकर वो उस चाक को वो घुमा के एक बर्तन को बनाता है, उसको गढ़ता है। कहा जाए तो उस बर्तन की माँ वही कुम्हार है। वही कुम्हार पिता भी है, क्योंकि वही उस बर्तन को बनाता है। प्रियजनों, हमारी रचना करने वाला परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखकर हम तूने मुझे क्यों बनाया है, तूने मुझे क्यों रचा है कह के पूछ सकते हैं क्या? हमें जन्म देने वाली माँ 9 महीने पता है अपना खून देती है, अपना समय देती है, कभी कभी तकलीफ होने पर भी अपनी कोख में रखकर दर्द से सिकुड़ जाती है। कुछ लोगों के पेट देखेंगे तो इतना बड़ा बैलून की तरह बड़ा फूल जाता है, उनकी सारी ताकत चली जाती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं। फिर भी देखिए, शिशु को कोख में लेकर जब तक उसे जन्म नहीं देती तब तक उस माँ का जीवन वो जिएगी या फिर जीवन का अंत हो जाएगा, इसी प्रश्न को लेके रहती है। अपनी जान की परवाह ना करके वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा उस माँ को देख के पूछने वाला प्रश्न है, तूने मुझे क्यों जन्म दिया है? इस परिवार में जन्म लेने से मुझे नफरत हो रही है। तू मेरी माँ बन के रहना मेरे लिए अपमान की बात है। यही बात अगर हम रोमियो 9 में अगर पढ़ के देखेंगे तो तू कौन है परमेश्वर का सामना करता है? क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है कह के सकती है क्या? हम अपनी माँ को, पिता को देखकर, हमें अपनी कोख में रखकर इस धरती पर लिए आने के लिए उन्होंने अपना जीवन, अपने प्राण, अपनी सारी ताकत देकर हमें यहाँ ले आए हैं। धरती पर आने तक परमेश्वर मुझे संभालेगा, मुझे परमेश्वर मेरे बच्चे को संभालेगा, मेरे गर्भ को संभालेगा, मुझे भी संभालेगा। इसी आशा के साथ, इच्छा के साथ, प्यास के साथ, पता है कितना भय रहता है? वो 10 महीने उस शिशु को कोख में संभालने के दिन उस माँ के अंदर भय रहता है, क्या मैं इस बच्चे को सही सलामत जन्म दे सकूंगी? बिना काटे चीरे जन्म होगा? मेरे शरीर को कितनी पीड़ा होगी? ये सब देखेंगे तो ऐसे जन्म देने वाले को देखकर तूने मुझे जन्म क्यों दिया, तूने मुझे पैदा क्यों किया कह के कहने से कितनी वेदना होगी, एक माँ का हृदय कितना दुख सहेगा। उसकी वजह से उन बच्चों को आशीर्वाद देना मुमकिन ही नहीं होगा। मतलब देखिए, पहले से ही हमें जानने वाला परमेश्वर, हमें पहले से समझने वाला परमेश्वर, हमें पहले से ही देखने वाला परमेश्वर, हमारे जन्म से पहले ही हमें संभालने वाला परमेश्वर, जानने वाला परमेश्वर हमारे लिए है। ये 10 महीने जब माँ के कोख में रहते हैं, गर्भ धारण करते हैं, माँ तो वो शिशु के रूप में रचने का वो समय, वो दिन, उन दिनों में ऐसे ही उस शिशु का बढ़ना ही, फिजिकल ग्रोथ, शरीर का बढ़ना ही नहीं होता, मतलब फिजिकल ग्रोथ ही नहीं। माँ के कोख में हाथ बड़ा है, बढ़ता है हाथ, पैर बड़ा है और फिर दिमाग बड़ा है, आंखें रची गई हैं, वो सब देखिए शारीरिक तौर से बढ़ना है। लेकिन इन सब के साथ उस शिशु के अंदर एक स्वभाव भी बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, लाड प्यार बढ़ता है, सत्क्रिय बढ़ते हैं, तोहफे बढ़ते हैं। शहद, उस शिशु के लिए जो शहद, उस शिशु का सुख, उस शिशु के लिए सब कुछ बढ़ना, ये सब दिल में रख कर ही, मतलब माँ के कोख में जब रहता है तो वो बढ़ता है। ये सब दिल में रख कर ही दाऊद बता रहा है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, तेरे रूप में रचा गया। मुझे माँ की
कोख से तू ही ने निकाला है। मैं पूछ रही हूँ, दाऊद की जिंदगी परमेश्वर के लिए एक प्रिय जीवन है। दाऊद की जिंदगी से परमेश्वर कहता है, मेरे मन को भाने वाला प्रिय पुत्र है। दाऊद की जिंदगी ऊंच नीच के ओहदे का जीवन है। वो भेड़ बकरियों को चराता था। एक चरवाहे को परमेश्वर ने चुनकर राजा बना के राजा का जीवन दिया है उसे। अगर आप उसके सारे जीवन को देखेंगे तो दाऊद परमेश्वर पर आधारित होकर एक जीवन जी रहा था। परमेश्वर की वजह से ही उसके संभालने पर ही एक चरवाहा जो था वो परमेश्वर की कृपा से राजा बना। उसके बाद परमेश्वर के संभालने की वजह से ही स्वर मंडल को बजाने के निपुण हुआ। युद्ध में वो एक योद्धा था। उसने सिंह और भालू को चीर डाला था। वो अपने माता पिता और भाइयों का, सगी संबंधियों का मददगार बना रहा। बाइबल बताता है कि वो सौंदर्यवान भी था। उसका जीवन परमेश्वर पर आधारित एक जीवन था। उसके संभालने की वजह से ही और दाऊद परमेश्वर पर आधारित रहने की वजह से ही परमेश्वर ने उसे दिन ब दिन बढ़ोतरी दी। हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारी वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? परमेश्वर पर आधारित ना होने की वजह से ही हमारे जीवन में वृद्धि नहीं हो रही है। आशीर्वाद हम नहीं पा रहे हैं। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रही हूँ। कितने लोग जवाब दे सकेंगे? जिस दिन मैं गर्भ में रचा गया था उस दिन से परमेश्वर पर आधारित होके जी रहा हूँ। उसके स्वरूप में मैं रचा गया हूँ। उस पर आधारित होके मैं जी रहा हूँ। आज के दिन आपसे पवित्र आत्मा एक प्रश्न पूछ रहा है। आप संसार पर आधारित होके जी रहे हैं या फिर प्रभु पर आधारित होके जी रहे हैं? खुद सोच कर देखिए। स्वयं की परीक्षा लेकर देखिए। मैं भी अपने आप को जांच करके देखना चाहती हूँ। क्या मैं प्रभु पर आधारित होके जी रही हूँ या फिर इस संसार के कार्य पर या मनुष्य पर आधारित होके मैं जी रही हूँ कहकर। मैं आप सब लोगों से एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक माँ और उसके एक बच्चे को, एक माँ को और उसके शिशु को क्या जोड़े रखता है? वो क्या है जो जोड़ के रखता है? एक माँ को और एक बच्चे को बताइए क्या जोड़ के रखता है? नाभि की नाड़ जोड़ के रखता है। अंग्रेजी में इसे प्लेसेंटा कहते हैं। हिंदी में नाभि की नाड़ गर्भनाल। इसके द्वारा शिशु को पोषक आहार मिलता है। माँ के पेट में जो भोजन जाता है उससे शिशु को पोषण करने पदार्थ इसी के जरिए जाता है। उसी से खून भी जाता है। उसके जरिए शक्ति उत्पन्न होती है। उसके जरिए जो भोजन जाता है उस माँ के जरिए उस शिशु को इस नाल के जरिए जाता है। इस नाभि के नाड़ के जरिए प्रेम जाता है जी। केवल खून ही नहीं जाता है, माँ की जान भी रहता है। प्यार भी उस नाभि के नाल के जरिए जाता है। उस माँ और उस शिशु के बीच एक बंधन, एक एकता, एक लाइफ लॉन्ग एक बॉन्डिंग को बनाए रखता है। ऐसी एक एकता को जीवन के सारे दिन एक एकता, बंधन, खून से खून के रिश्ते का एक बंधन, अपनापन, स्नेह, नजदीकी एक संबंध, ये सब इस नाभि के नाड़ के द्वारा मिलता है। ये प्रेम, स्नेह, संबंध, एकता, ये सब एक इमोशनल कनेक्शन है। समझ लाने का परिचय देने वाला एक बंधन इस नाभि के नाड़ के जरिए बच्चे को मिलता है। माँ जो प्रेम शिशु पर दिखाती है वो इसी नाभि के नाड़ के जरिए जाता है। वो जो पोषण पदार्थ भोजन देती है वही नहीं, खून ही नहीं, केवल शारीरिक संबंध ही नहीं बल्कि समझ से संबंधित बंधन भी। वो जो प्यार देती है, वो जो राह देखती है, उसकी इच्छाएं, उसकी सारे इमोशनल कनेक्शन सब इस नाभि के नाड़ के जरिए, इस प्लेसेंटा के जरिए उस शिशु के अंदर जाता है मेरे प्रियजनों। इसलिए क्या वो शिशु उस नाभि के नाड़ के साथ जन्म लेके जी सकता है?
सब लोग अच्छी तरह सोच के बताइए। शिशु जन्म लेता है, लेते ही क्या करते हैं? क्या करते हैं जन्म लेते ही? नाभि के नाड़ को काट देते हैं। इस नाड़ या नाल को काटने पर ही शिशु माँ से अलग हो सकती है। फिजिकली, शारीरिक रूप से इस नाभि के नाड़ को काटने पर ही वो माँ और शिशु दोनों हेल्दी रहेंगे और अलग भी हो सकेंगे। उसी तरह इस नाड़ की तरह ही उदाहरण के लिए एक आत्मिक राज छुपा हुआ है। इसमें हमारे आत्मिक जीवन में हमें प्रभु के संतान होके जन्म लेना होगा। यही उद्धार है। मेरे बच्चों कह के बुलाता है। परमेश्वर हमें देखकर क्यों मेरे बच्चों कह के कहता है? उसके स्वरूप में जन्म लेने की वजह से ही, उस पर आधारित होके जन्म लेने की वजह से उसके स्वरूप में जन्म लेकर हमें बाहर आना चाहिए। तब ये स्पिरिचुअल, इस आत्मिक जन्म में हमारे अंदर नाभि की नाड़ जो है उसे काटना होगा। वो नाभि की नाल, आत्मिक नाभि की नाल को जिस तरह एक माँ की नाभि के नाल को काटने पर ही वो माँ और शिशु प्राण समेत सही सलामत होते हैं, उसी के अनुसार इस संसार की रीति के जीवन से मेरे प्रियजनों, हमारी नाभि की नाल को काटना पड़ेगा। हालेलुया। संसार नामक का ये नाभि की नाल को काटना होगा। संसार नाम की ये बात हमारे जीवन से जब पूरी तरह कट जाएगी, हम परमेश्वर के संतान बनकर हम धरती पर फिर से जी रहे होंगे। यही है बॉर्न अगेन क्रिश्चियन का बंधन। क्यों सब आई एम ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कह के कहते हैं? मैंने फिर से जन्म लिया है, ऐसा कहते हैं। बाइबल बताता है, पता है ना, एक मनुष्य फिर से कैसे जन्म ले सकता है? वो वापस माँ के कोख में जाकर फिर से कैसे जन्म ले सकता है? बात ये नहीं है। संसार नामक इस बात से पूरी तरह संसार के साथ जो संबंध है उन्हें तोड़कर जब हम बाहर आते हैं तो हमें फिर से जन्म लेने का एक अनुभव, उद्धार पाने का एक अनुभव, हम परमेश्वर के संतान बनकर इस धरती पर हमने जन्म लिया है, ऐसे एक अनुभव के साथ, एक बंधन के साथ, वो बंधन, वो रिलेशनशिप परमेश्वर के समीप जाने की एकता को बल देने वाला बंधन होता है। हालेलुया। आज आपकी नाभि की नाड़ को, संसार पर आधारित नाभि के नाड़ को तोड़ने की आवश्यकता है मेरे प्रियजनों। क्या मैं परमेश्वर पर आधारित हूँ? क्या मैं परमेश्वर का संतान बन के जी रहा हूँ? हमारा संबंध, हमारा बंधन परमेश्वर के साथ कैसा है? उत्पत्ति पुस्तक 1:27 को अगर देखेंगे तो वचन बताता है हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 2 वचन 7 को देखेंगे तो जीवन का श्वास हमारे नथनों में फूंक दिया, इस वजह से हम जीवित प्राणी बन गए हैं। यही बताता है वचन। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 1 वचन 26 को अगर देखेंगे तो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किए गए हैं। इन चारों बातों को मैंने जल्दी जल्दी बता दिए, विस्तार से बताना चाहती हूँ। हम परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाए गए हैं। उसके जीवन का श्वास हमारे नथनों में फूंकने की वजह से हम उसके जीवन प्राणी बन के उसकी आत्मा की तरह रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाए गए हैं। मतलब हमारा स्वरूप कैसा है, जैसे हैं उसी स्वरूप में परमेश्वर भी है। हालेलुया कहिए। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, सहज रूप से इसे समझना होगा। मैं किस तरह बनाया गया हूँ? एक आदमी, एक औरत की तरह हूँ। मतलब मेरे परमेश्वर ने मुझे जिस तरह उत्पन्न किया है, उस परमेश्वर का स्वरूप कैसा होगा? मेरे जैसे ही वो भी होगा। वो भी मनुष्य के स्वरूप में ही होगा। उसकी नाक नक्शा मनुष्य की तरह ही होगा। वो जानवर के रूप में नहीं है। आप और मैं अगर जानवर के रूप में उत्पन्न किए गए होते तो आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर का रूप जानवर जैसा है। अगर मैं एक पक्षी की तरह उत्पन्न की गई होती तो आप कह सकते
कि मेरा परमेश्वर एक पक्षी है। नहीं मेरे प्रियजनों, ये जो हिब्रू प्रजा है, इस्राएली लोग हैं, उन्होंने एक जानवर के बछड़े को सोने का बना के उसकी पूजा की थी, उसकी आराधना की थी। बाइबल बहुत अच्छी तरह बताता है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में ही उत्पन्न की गई हूँ। सब लोग अपने आप को देखकर कहिए कि मैं परमेश्वर के रूप में ही रची गई हूँ। मतलब मेरा परमेश्वर मेरी तरह मेरे स्वरूप में ही है, इसलिए मैं मनुष्य हूँ तो वो भी मनुष्य के रूप में ही है। वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई पक्षी नहीं है, वो कोई पंछी नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। वो भी मेरी तरह एक आदमी है, वो भी मेरी तरह एक औरत है। इस बात को आप और मैं अच्छी तरह जानना आवश्यक है। हालेलुया। संसार पर आधारित होकर जीने वाला पाप का एक नाभि की नाड़ को आपको तोड़ना होगा। इसकी राह देखते हुए सब लोग पिता की ओर देखकर कहिए, यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर प्रभु। हम अपनी स्वयं प्रयत्न से इस पाप से बाहर हरगिज नहीं आ सकेंगे। इस पाप भरे संसार में हम पवित्र होकर जीने के लिए हमारा स्वयं प्रयत्न करना, हमारे बल से स्वयं नीति से जी नहीं सकेंगे हम। तू हमारी सहायता कर पिता, तू हमारी मदद कर पिता। इस पाप के नाभि की नाल को प्रभु इस संसार से मुझे अलग करने का यीशु मसीह को जो अधिकार दिया गया है मेरे पिता, पाप को क्षमा करने का अधिकार प्रभु को दिया गया है। इस विश्वास से हम तुझे देखकर पूछ रहे हैं, हमारे पाप को क्षमा कर दे, हमारे दोष का निवारण करके हमारे अतिक्रम को क्षमा कर दे, हमारी बुरी सोच को क्षमा कर दे प्रभु। हमारे अंदर जो कुनीति है उसे क्षमा कर दे, हमारे अंदर जो स्वबल है वो दूर हो जाए, हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति बल आ सके पिता। संसार के साथ जोड़ के रखने वाले इस संसार का अधिपति शैतान ने जो पाप नाम के नाभि की नाड़ को रखा है, उसे अभी यीशु के नाम में जो आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे हैं, जो सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं, समझकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पाप की नाभि की नाड़ तोड़ दिया जाए, उन सब के हृदय में वो पाप का नाभि की नाड़ तोड़ दिया जाए। हाँ पिता, पाप का नाभि की नाड़ तोड़ दिया जाए, ऐसा यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। केवल तेरे नाम को ही महिमा मिले प्रभु। तुझ पर विश्वास करके यहाँ हजारों लोग आए हुए हैं पिता। तेरे ये बच्चे तेरे वचन को पिता स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद के रूप में वो ले सके, अच्छी भूमि पर गिरे बीज की तरह 60 गुना 100 गुना तुझे फल देने वाले वृक्ष बन सके। हृदय नामक स्लेट पर लिखी बातें ही नहीं बल्कि उनके अनुसार आदतें भी हों। पूरा हफ्ता परमेश्वर की बातें वो सुनकर शक्ति पा सकें, ऐसा आशीर्वाद दे। परमेश्वर के वचन सुनकर उनमें शक्ति आए, प्रभु का सत्य इन्हें मजबूत बना सके। सत्य में ये लोग चलकर, सत्य को जानकर, सत्य में से प्रभु सत्य के निमित्त ये लोग पाप से छुटकारा पा सके, ऐसा तेरे सम्मुख यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के नाम में जो भी मांगेगा वो तुम्हें मिलेगा, ऐसा कहा था ना। बीमार से जो लोग आए हैं यीशु के नाम में, वो बीमारियां चंगा हो जाए। कैंसर बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए, श्वास की समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु के नाम में सारे मेंटल डिप्रेशंस दूर हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई मिले, अद्भुत दैविक चंगाई, सेहत भरी चंगाई। अभी तेरे घायल हाथों से प्रभु लोगों को चंगाई दे। चंगाई शक्ति सब इसी जगह पर आके गवाही देके तेरे नाम को महिमा दे पाए, इसका आशीर्वाद दे। यीशु के नाम में अद्भुत कार्य हो सके, गवाही मिल सके, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तेरे चरणों को छूकर पिता यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन,
आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.